everyone, a very warm welcome to Skillshot. This is CA रूपा जैन. आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज जीएसटी कंप्लायंस चेकलिस्ट. आपको बहुत ही काम आएगा. आप हर महीने उसमें नो, यस, नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हैं और देख सकते हैं कि कहाँ इशू आ रहा है. हर महीने क्यों करना है? अगर आप हर महीने जीएसटी कंप्लायंट रहते हैं तो आपको साल के अंत में दिक्कत नहीं होती है. तो चलिए, मैंने कोशिश किया है बहुत सारे पॉइंट्स कवर करने का. अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए. वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए. जब भी आप कमेंट करते हो काफी प्रोत्साहन मिलता है. चलिए स्टार्ट करते हैं. मैं शेयर कर रही हूँ अपना स्क्रीन और आपको दिखा रही हूँ जो चेकलिस्ट मैंने आपके लिए रेडी किया है. तो ये रहा हमारा चेकलिस्ट. मैं थोड़ा पॉइंट डिस्कस कर लेती हूँ ताकि आपको एक क्लैरिटी रहे. देखिए, मैंने ये जो चेकलिस्ट बनाया है ना, ये आपको कहाँ से मिलेगा, क्योंकि आपके लिए ये बहुत रेलिवेंट है जानना कि ये चेकलिस्ट कहाँ से मिलेगा. आपको सिंपली मेरे लिंक्डइन पे जाना है. आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा. आपको सिंपली क्लिक करना है और मुझे फॉलो करना है लिंक्डइन में, और उसके बाद आपको ये डाउनलोड करना है. तो आप सिंपली मुझे फॉलो कर सकते हैं और भी अगर आपको चेकलिस्ट चाहिए तो. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले, whether mismatches has been removed in respect of GSTR 1, 3B and 2. काफी लोग क्या करते हैं ना कि मिसमैच पड़ा रहता है, तो एग्जैक्ट जो फिगर है हमें पता नहीं चल पाता. तो इसलिए हमको मिसमैच जो है रिमूव करना है और यहाँ पर यस, नो, नॉट एप्लीकेबल जो भी है लिख देना है. Whether there is any difference in sales and trading and taxable amount in GSTR 1 and 3B. आपका जो सेल का फिगर है जो ट्रेडिंग में आ रहा है उसका कोई डिफरेंस तो नहीं है जीएसटीआर 1 और 3B में. ऑब्वियसली डिफरेंस हो सकता है. आप बोलोगे मैम डिफरेंस कैसे आ सकता है? अगर आपका कोई पैकिंग चार्जेस है, कोई फ्रेट है, तो उस केस में आपका डिफरेंसेस जरूर आएगा, क्योंकि फ्रेट और पैकिंग चार्जेस आपके सेल्स का पार्ट नहीं है. नेक्स्ट, ई वे बिल देख लेना. सेल्स और परचेज, बहुत सारे क्लाइंट क्या करते हैं, ई वे बिल जनरेट करने भूल जाते हैं. बोलते हैं हमारी कहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो तो सामने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो आपको देखना है. नेक्स्ट, टैक्स इनवॉइसेस होना चाहिए परचेज बिल के रिस्पेक्ट में या एक्सपेंसेस बिल के रिस्पेक्ट में, क्योंकि उसका आपको आईटीसी क्लेम करना है. प्रॉपर बाइफिकेशन रेगुलर और कॉम्पोजिट्स की डीलर में आपने किया है या नहीं किया है वो देखना है. करेक्ट यूज ऑफ टैक्स लेजर, क्या आपने आईजीएसटी, सीजीएसटी एंड एचजीएसटी प्रॉपरली दिखाया है. रिकंसिलेशन आपने किया है या नहीं टूबी के साथ, बहुत रेलिवेंट है कि आप रिकंसाइल जो है मंथली बेसिस पे करें. अगर आप रिकंसाइल नहीं करते हैं तो पता नहीं रहता है कि कौन से पार्टी ने इनवॉइस नहीं दिखाया है, जिस कारण आप इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले पाते और आपका वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो जाता है. Whether list has been prepared in respect of invoices as an accountant, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लिस्ट बनना चाहिए कि भैया ये बंदा जो है अभी भी जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है इनका इनवॉइसेस. नेक्स्ट, पार्टी को इंटीमेट कर दो, फोन कर लो तुरंत कि भैया आपका इनवॉइसेस जो है वो नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है. नेक्स्ट है आपका, वेदर आईटीसी हैज बीन रिवर्स्ड इफ पेमेंट इज नॉट मेड विद इन 180 days. जब मैं ऑडिट करने जाती थी ना, मैं अपना आर्टिकलशिप डेज का आपको एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ. उस टाइम क्या होता था ना कि 180 दिन से ज्यादा पेमेंट ही नहीं हो रहा है बंदों को, और फिर भी आईटीसी रिवर्स ही नहीं हो रहा है. तो हमको आईटीसी रिवर्स करना है क्योंकि उसमें इंटरेस्ट एप्लीकेबल हो सकता है. नेक्स्ट क्या है कि हमने क्या इनपुट कैपिटल गुड्स, इनपुट सर्विस में प्रॉपर बाइफरकेशन किया है या नहीं किया. अगर हमने प्रॉपर बाइफरकेशन नहीं किया है तो ये एक इशू हो सकता है, क्योंकि हमको जीएसटीआर 9 में उसका पूरा दिखाना पड़ता है कि इनपुट से कितना आईटीसी है, इनपुट कैपिटल गुड्स से कितना है, इनपुट सर्विस से कितना है. तो टैली में जो है वो आपके पास ऑप्शन है कि आप बाइफरकेशन दिखा सकते. Whether entry has been made on the basis of goods received, जैसे आपको गुड्स रिसीव हो रहा है उस बेसिस पे ही आपने एंट्री किया है. फ्रेट का आपने देख लेना है कि आरसीएम आपने बुक किया है या नहीं किया है. ब्लॉक क्रेडिट जहां रिक्वायर्ड है आपने किया है या नहीं. अगर आपने लीड फीस पेमेंट किया तो क्या आपने इंटरेस्ट दिया है. सेट ऑफ एंट्री प्रॉपर्ली हो रही है या नहीं. अब इनवॉइस का जो नंबर होता है ना वो 16 डिजिट से ज्यादा नहीं हो सकता, नहीं तो जीएसटीआर 1 में वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा. और सबसे इंपॉर्टेंट, जो क्लाइंट ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू डील करते हैं उनको पता ही नहीं रहता भैया उसका आपका टीसीएस कलेक्ट किया है तो उसका आपको आईटीसी मिलेगा. तो आप देखो आपने क्रेडिट लिया है या नहीं लिया है. पीओएस रिस्ट्रिक्शन में आईटीसी नहीं मिलता है, वो अपने आप पोर्टल ऑटो पॉपुलेट नहीं करता. तो वो कहाँ ऑटो पॉपुलेट करता है, वो ऑल अदर आईटीसी में आपको मिलेगा ही नहीं.
तो क्यों नहीं मिलता? क्योंकि इसमें सप्लायर का जो लोकेशन है, प्लेस ऑफ सप्लाई जो है, वो सप्लायर का लोकेशन सेम है, लेकिन रेसिपिएंट का लोकेशन अलग स्टेट में है। तो मैं अलग से इसका वीडियो बनाऊंगी आपके लिए। सेट ऑफ एंट्री आप देख लो प्रॉपर है या नहीं, सेक्शन 16 को फॉलो कर रहे हो या नहीं, टैक्स इनवॉइस है, गुड्स रिसीव हो गया है, पेमेंट हो गया है, रिटर्न फाइलिंग हो गया है, ये सारी चीजें। और ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं ना आजकल की, है ना, माल भेज देते हैं गाड़ी में और ई वे बिल जनरेट करते नहीं है, जिस कारण उनका गुड्स जो है डिटेन्ड हो जाता है, उनका जो व्हीकल है जब्त हो जाता है। तो इससे क्या प्रॉब्लम होता है? इससे प्रॉब्लम ये होता है कि आपको नोटिस आ सकती है, आपका स्क्रूटनी कराया जा सकता है, आप पे रेट डाला जा सकता है। तो ये सारा आपको देखना है, फ्रिक्वेंट बेसिस पे ना हो। अब आपने आईटीसी जो है एग्जाम सप्लाई में ना लिया हो, ई इनवॉइसिंग प्रॉपर हो, जीएसटीआर 99C क्या आप पे अप्लाई करता है, क्या आपने एलयूटी फाइल किया है, एलयूटी है लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, वो आपने फाइल किया है या नहीं, और आईटीसी 04 इन केस ऑफ जॉब वर्क। और आपको जीएसटीआर नंबर चेक करना है जब भी कोई न्यू क्लाइंट ऐड होता है, बंदा का हिस्ट्री कैसा है, क्या वो ट्रस्ट करने लायक है, क्या वो गुड्स परचेज करने लायक है। यू नीड टू थिंक अबाउट दैट। नेक्स्ट, आईटीसी आपने रिक्लेम कर लिया है, अगर 180 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करते तो आप रिवर्स कर देते हो, जैसी पेमेंट कर देते हो, क्या आपने रिक्लेम किया है। होप ये वीडियो आपके लिए अच्छा हो। अगर आपको ये चेकलिस्ट चाहिए तो जल्दी से मुझे फॉलो कर लो, और अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर टाइम एंड पेशेंस।